श्री राधे राधे आप सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारा चैनल मिस्टर पांड्या ब्लॉग 79 में। और आज मैं आपके लिए एक ही बहुत ही रोमांचक कहानी लेकर आया हूँ श्री कृष्ण भगवान की और एक उनकी भक्त की, जिसमें जब कान्हा जी अपनी भक्त के देवर का रूप लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक लड़की थी जो कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही कृष्ण भगवान का भजन करती थी, भक्ति करती थी। भक्ति करते करते बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह भी श्री धाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह होकर पहली बार वृंदावन गई, पर नई दुल्हन होने से कहीं जा ना सकी और मायके चली गई। और वह दिन भी आया जब उसका पति उसे लेने उसके मायके आया। अपने पति के साथ फिर वृंदावन पहुंच गई। बोलिए श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देख रेख करना, मैं थोड़े ही समय में आ जाऊंगा। यही सामने ही हूँ, कुछ लगे तो मुझे आवाज़ दे देना। इतना कहकर पति चला गया और वह लड़की बैठ गई। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। अब एक हाथ का लंबा घूंघट निकल रखा है, क्योंकि गांव में ससुराल के सभी लोग हैं, और वहीं बैठ गई। मन ही मन विचार करने लगी कि देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है। उन्हें मैंने बचपन से भजा और उनकी कृपा से मेरा विवाह भी श्री धाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचती है, ठाकुर जी की उम्र क्या होगी? लगभग 16 वर्ष के होंगे। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े छोटे हैं। इसीलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए और मेरे देवर की तरह। तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर बड़ी प्रसन्न हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी हूँ और तुम मेरे देवर हो। अब वो समय आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। इतना सोच रही थी, तभी एक 10 से 15 वर्ष का बालक आया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, मैं तो नई हूँ, ये भाभी भाभी कहकर कौन बुला रहा है। नई थी इसीलिए घूंघट उठाकर नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। अब वह बालक बार बार कहता, पर वह उत्तर ना देती। बालक पास आया और बोला, भाभी तनिक अपना चेहरा तो दिखाई दो। अब वह सोचने लगी, अरे ये बालक तो बड़ी जिद कर रहा है। इसीलिए घूंघट को और टाइट कस के पकड़ लिया और बैठ गई, कहीं घूंघट उठाकर देख ना ले।
लेकिन उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति आ गया। उसने पति को सारी बात बता दी और पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज़ क्यों नहीं दी? लड़की बोली, वह तो इतने में भाग ही गया था। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा ही तो है। कभी किसी गली में खेलता मिल गया तो उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें जहां भी दिखे मुझे जरूर बताना। फिर दोनों घर गए। कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख, तेरा विवाह हो गया है, बहू मायके से आ गई है, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल जाकर बहू को दर्शन करा कर लाना। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं भी आता हूँ। अब वह आगे गई पर घूंघट नहीं उठाती। उसे डर लगता कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो क्या कहेगा, नई बहू है, बिना घूंघट के घूम रही है। बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर कहा, अरे ओ बावली, बिहारी जी के सामने है, घूंघट काहे ना खोले? घूंघट ना खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी? अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बांके बिहारी जी की ओर देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ देख रहा था। तो एकदम से चिल्लाने लगी, सुनिए, जल्दी आओ, जल्दी आओ। पति पीछे से भागा भागा आया। बोला, क्या हुआ भगवान? लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भाग गया था ना, वह बालक मिल गया है। पति ने कहा, कहाँ है, बताओ मुझे, अभी देखता हूँ मैं उसको। तो ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, ये रहा, आपके सामने ही तो है, आपको दिखाई नहीं दे रहा? उसके पति ने जो देखा तो अवाक से रह गया और बोला, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में ठाकुर जी के प्रति, मेरे बिहारी जी के प्रति, इस लाला के प्रति भाव जो है बहुत ही अच्छा है। तुम इनकी दिल से पूजा करती थी। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए और तेरा भाव इतना उच्च है कि बिहारी जी के तुझे दर्शन हो गए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। ये वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, लाडली सरकार की जय। मित्रों, अब हम मिलते हैं आपसे अगली कहानी में कल। राधे राधे। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दें और सभी अपने मित्रों को शेयर करें।